नमस्कार। आप देख रहे हैं यंग तरंग सच की आवाज़ रश्मि शंकर के साथ। आज नवरात्रि का 10वां दिन है, जिसे हम विजयादशमी के रूप में भी जानते हैं, जिसे हम असत्य पर सत्य की जीत और बुराई पर अच्छाई की जीत होने पर मनाते हैं। विजयादशमी को लेकर दो तरह की मान्यताएं और कथाएं प्रचलित हैं। पहली कि इस दिन भगवान राम ने रावण का अंत करते हुए बुराई पर विजय पाई थी, और दूसरी कि दुर्गा माँ ने महिषासुर का वध कर बुराई का अंत किया था। तो कुल मिलाकर बात बुराई को खत्म करके अच्छाई पर अमल करने की है, और शायद इसीलिए लोग विजयादशमी के दिन रावण का दहन कर ये सोचते हैं कि उन्होंने बुराई पर विजय पा ली है। मगर क्या सच में सारी बुराइयां खत्म हो जाती हैं? नहीं, हमारे देश में और समाज में हजारों बुराइयां हैं जो अभी तक खत्म नहीं हुई हैं, जिसे खत्म करने की बात होनी चाहिए। तो आज हम अपने युद्ध की आवाज़ इस शो में आपको बताएंगे कि हमारे देश के युवा किन 10 बुराइयों को हमारे देश से दूर करना चाहते हैं। जी हाँ, 10 युवा साथी 10 बुराइयों के बारे में बताएंगे जिनका हरण होना जाना चाहिए, जिन्हें हमारे देश से दूर करना चाहिए, जिन्हें हमारे समाज से दूर करना चाहिए। तो आइए देखते हैं ये वीडियो। जेंडर अनइक्वालिटी मतलब भेदभाव लड़के और लड़कियों में। हमारे देश में अभी भी ये समस्या बनी हुई है। अभी ये समस्या पूरी तरह नहीं निकली है, जहाँ पर लड़कियों को लड़कों से ज़्यादा नहीं माना जाता, लड़कों को ज़्यादा माना जाता है, उन्हें ज़्यादा सम्मान दिया जाता है, उनके पास ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ होती है। देखा जाए तो लड़की के मुताबिक लड़के और लड़की में भेदभाव होता है अभी भी हमारे देश में। पर हमारे देश में कुछ जगह ऐसी है जहाँ पर लड़कियों को अभी आगे भेजा जाता है, बाहर पढ़ने के लिए भेजा जाता है, घर से बाहर निकाला जाता है। पर हमारे देश में अभी भी ऐसी कुछ जगह है जहाँ पर लड़कियों को पेट में ही मार दिया जाता है, जहाँ पर लड़कियों को बाहर नहीं निकलने दिया जाता है, जहाँ पर लड़कियों को ये बोल दिया जाता है कि तुम्हें पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम्हारे भाई को ज़रूरत है, तो उन्हें आगे पढ़ाया जाता है। और लड़कियों की पढ़ाई को स्टॉप करके उन्हें घर का काम सिखाया जाता है, उनसे कहा जाता है कि आगे तुम्हें जीवन में यही करना है, जो कि हमारे देश में बहुत गलत है। हमारे देश में इस चीज़ को ख़त्म कर देना चाहिए और लड़कियों को भी लड़कों के मुताबिक इक्वालिटी मिलनी चाहिए। जितनी लड़कों को मिलती है उतनी लड़कियों को भी मिलनी चाहिए। और हमारी गवर्नमेंट को इस चीज़ पे भी बहुत फोकस करना चाहिए कि ये चीज़ हमारे देश में से चले जाए। हालांकि कुछ रूल्स रेगुलेशन बनी हुई है जहाँ पर लड़कियों को ज़्यादा इक्वालिटी मिलती है, पर अभी भी वो चीज़ हमारे देश से पूरी तरह गई नहीं है। इस चीज़ को हमें पूरी तरह निकालना होगा, जब भी हमारा देश एक अच्छा देश बन पाएगा, जब भी ये कहा जा सकेगा कि भारत में सब लड़कों और लड़कियों को इक्वालिटी मिलती है। नमस्कार, मैं दीपा मिश्रा। सबसे पहले आप सभी को विजयदशमी की हार्दिक शुभकामनाएं। हमारे देश और समाज की 10 अहम बुराइयों में से मैं एक ऐसे बुराई के बारे में बात करने जा रही हूं जिसके बारे में आप डेली देखते, सुनते या फिर पढ़ते होंगे। वो है बलात्कार। जी हाँ, बलात्कार एक ऐसा क्राइम है जिसके अगेंस्ट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी बहुत ही स्ट्रिक्ट रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए गए हैं। लेकिन उसके बावजूद हम देख सकते हैं कि आए दिन, हम बोल सकते हैं कि हर दिन ये होता ही जा रहा है। ये ना सिर्फ महिलाएं या फिर औरतों के साथ, बल्कि छोटी छोटी बच्चियां, लड़कियों के साथ भी होता है, जिन्हें इस बात की समझ तक नहीं होती। तो मेरी आप सभी से अनुरोध है कि जिस प्रकार माँ दुर्गा ने महिषासुर का वध कर बुराई पर अच्छाई की जीत की थी, उसी प्रकार हमें भी हमारे देश, हमारे समाज से इस बुराई को हटाना पड़ेगा। क्योंकि हमारे देश के टोटल पॉपुलेशन में से 48.5% पॉपुलेशन जो है वो है वुमेन का, जो कि ऑलमोस्ट हाफ है। तो जब तक हमारी देश की महिलाएं, लड़कियां, बच्चियां खुद को सुरक्षित सेफ फील नहीं करेंगी, तब तक आप समझ सकते हैं कि हमारा देश कभी भी उन्नति या फिर प्रगति के मार्ग पर नहीं जा सकता। तो हमारे देश की उन्नति और हमारे देश की महिलाएं, बच्चियों और लड़कियों की सेफ्टी के लिए इस बुराई को जल्द से जल्द खत्म करना पड़ेगा। इसके लिए हमें खुद
इसके लिए हम सबको मिलके इस बुराई को खत्म करना पड़ेगा, वो भी डर के नहीं, डट कर। नमस्कार, मेरा नाम शुभम राज है और आज दशहरा की आप सभी को हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। जी हाँ, दशहरा के इस पावन अवसर पर मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि पानी की बर्बादी को लेकर के हम किस तरीके से बच सकते हैं। जी हाँ, मौजूदा स्थिति में हमारे देश में एक बहुत बड़ी समस्या बनी हुई है। जैसा कि हम सभी जानते हैं, दशहरा को मनाने के पीछे हमारा एक ही उद्देश्य होता है कि बुराई पर अच्छाई की जीत। अच्छाई यानी कि इंसान में इंसानियत होनी चाहिए, मानव में मानवता होनी चाहिए। और मुझे लगता है कि मानवता के लिए प्रकृति का सबसे कीमती उपहार पानी है। पानी को जीवन भी कहा जा सकता है, क्योंकि इस धरती पर जीवन की कल्पना पानी के बिना कभी नहीं की जा सकती। तो आज दशहरा के इस पावन अवसर पर हमें एक संकल्प लेने की आवश्यकता है कि जल है तो कल है, जल है तो जीवन है। आइए इसी संकल्प को आगे बढ़ाते हुए अंत में आप सभी को एक बार दशहरा की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार, मैं हूं नवेंदु शेखर और आज विजयादशमी की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं दे रहा हूं। आज विजयादशमी के दिन मैं कामना करता हूं मां दुर्गे अपने देश को सभी कष्टों से उबारकर विकास की पथ पर अग्रसर करने का आशीर्वाद दें। लेकिन इन तमाम बुराइयों में मैं चाहता हूं एक विशेष बुराइयों का अंत हो जिसने भारत को बदहाल करके रख दिया है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं आरक्षण की। आरक्षण की बेड़ियों ने भारत को गुलामी की तरह एक जंजीर से बांध दिया है, जिसका असर भारत के विकास पर दिख रहा है। क्योंकि हम प्रतिदिन ये सुनते हैं, आज कहीं पुल ध्वस्त हो गया, आज किसी की मौत हो गई, डॉक्टर ने सही ढंग से इलाज नहीं किया। शिक्षा व्यवस्था में, राजनीति में, देश के तमाम पदों पर आरक्षित व्यक्ति बैठे हुए हैं जो सही ढंग से काम नहीं कर पा रहे हैं। तो इस विजयादशमी मैं कामना करता हूं मेरे देश को आरक्षण से मुक्ति मिले, क्योंकि अगर आरक्षण से मुक्ति मिल गई तो हमारा देश विश्व में सबका साथ, सबका विकास और सबका प्रयास के साथ ऊंचाइयों के आसमान में अपना परचम बुलंद करेगा। धन्यवाद। नमस्कार, मैं हूं जसप्रीत कौर और मेरी और यंग तरंग की ओर से आप सभी को विजयदशमी की हार्दिक शुभकामनाएं। विजयदशमी का त्यौहार हम बुराई पे अच्छाई की जीत के लिए मनाते हैं और इस विजयदशमी हम सब प्रण लेते हैं कि हम अपने अंदर के नशे के रावण को जलाएंगे, क्योंकि इस नशे के जाल में हम बड़े बड़े तमाम हस्तियों को फंसते हुए देख रहे हैं, जैसे कि आर्यन खान और भी काफ़ी सारे तमाम बड़े नाम हैं जो फंसते नज़र आ रहे हैं। तो इस दशहरे पे हम प्रण लेते हैं कि हम नशे के रावण को जलाएं। नमस्कार, मैं हूँ प्रियाराज और आप सभी को दशहरे की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। और मैं कामना करती हूँ कि आप लोग अच्छे से हो, हेल्दी हो, स्वस्थ हो। इस बार अभी देश में बहुत ज़्यादा उत्साह का माहौल चल रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं एक मन में डर है। वो डर है कि कहीं हम बाहर जाएंगे, हम ज़्यादा गैदरिंग करेंगे, हम ज़्यादा भीड़ भड़के के प्लेस पे जाएंगे तो कहीं हमें कोरोना ना हो जाए। इस चीज़ के डर से हम लोग बहुत ज़्यादा घबराते हैं बाहर जाने से, मेले में जाने से। तो मैं यही कामना करती हूँ कि इस बार दशहरे में जाते जाते दुर्गा माँ कोरोना को भी लेते जाए हमारे देश से। जैसे राम भगवान ने रावण का वध किया था, वैसे कोई कोरोना का भी तोड़ निकले हमेशा के लिए। जय हिंद। हर भारतवासी का यही है सपना, आतंकवाद मुक्त देश बने अपना। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दिव्या शर्मा। आप सभी को दुर्गा पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी का दिन मंगलमय हो। आज मैं आपसे नक्सलवाद के बारे में 2 शब्द कहना चाहूँगी। नक्सलवाद का जन्म 1960 में बंगाल से इसकी शुरुआत हुई थी, जहां पर कुछ लोगों ने कम्युनिस्ट पार्टी से अलग होकर सरकार के खिलाफ भूमिगत रूप से आंदोलन शुरू कर दिया। इस आंदोलन में गरीबी, भुखमरी और बेरोजगारी से पीड़ित लोग शामिल थे। गरीबी, बेरोजगारी अक्सर नक्सलवाद को जन्म देती है। यह आंदोलन बढ़ते बढ़ते काफ़ी भयावह रूप लेने लगी। आज भी भारत में गरीबी, बेरोजगारी, भुखमरी से पीड़ित लोग नक्सलवाद की ओर प्रेरित होते हैं और फिर जन्म लेता एक और नक्सलवाद।
एक और नक्सलवादी। अतः आप सभी से नम्र निवेदन है कि आइए इस नक्सलवाद को ख़त्म करने के लिए हम सब मिलकर अपना योगदान दें और तथा भारत को गरीबी, बेरोजगारी, भुखमरी तथा अन्य सभी प्रकार की समस्याओं से छुटकारा दिलाने का प्रयत्न करें। भारत सरकार इस ओर अपने पूरे प्रयास कर रही है, हम सब मिलकर उनका सहयोग करें। अतः आप सभी से मेरी नम्र निवेदन है कि आप सभी अपना अपना योगदान इस क्षेत्र में दें। धन्यवाद। आप सभी का दिन मंगलमय हो। दोस्तों, मेरा नाम है आदित्य और आप सभी को दशहरा की हार्दिक शुभकामनाएं। और आज मैं कुछ शब्द आप लोग के सामने भारत की बेरोजगारी के बारे में बोलना चाहता हूं। भारत की बेरोजगारी भारत को अंदर ही अंदर खोखला बना रही है और ऐसे भारत की अर्थव्यवस्था भी बहुत कमज़ोर हो रही है। कुछ समय पहले कोरोना काल में हमारे सरकार ने लॉकडाउन लगाया, इससे भारत की बेरोजगारी और भी बहुत ज़्यादा बढ़ गई। लोगों के जॉब चले गए, लोगों के व्यापार में बहुत लॉस हुए और बहुत लोग अपने व्यापार को बंद कर दिए। इससे भारत की बेरोजगारी और भी ज़्यादा बढ़ गई। अंत में चाहता हूँ बेरोजगारी को भारत से दूर करें। नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योति शर्मा। आप सभी को दशहरा की ढेर सारी शुभकामनाएं। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमारे देश की सबसे बड़ी समस्या प्रदूषण बन गई है। हमारे देश में न स्वच्छ हवा है, न स्वच्छ जल है। दोस्तों, इस दशहरा के पावन अवसर पर मैं आप सभी से चाहूँगी कि आप अपने देश को प्रदूषण मुक्त बनाने का प्रयास करें, अपना एक कदम स्वच्छता की ओर बढ़ाएं। दशहरा के इस पावन अवसर पे आप सभी से मैं हाथ जोड़कर विनती करना चाहती हूँ कि आप अपने देश को प्रदूषण मुक्त बनाएं, खुद स्वच्छ रहें एंड दूसरों को स्वच्छ रखें। अतः आपका दिन शुभ हो। आप सभी को विजयदशमी की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। ऐसे तो विजयदशमी काफी धूमधाम से मनाया जाता है, पर इस धूमधाम में थोड़ी सी खटास महंगाई ने ला दी है। क्योंकि दिन प्रतिदिन जिस तरीके से महंगाई बढ़ रही है, आम जनताओं को जीना बेहाल हो रखा है। खाने वाली तेल की कीमत 200 रुपए लीटर और तेलों की कीमत 100 रुपए लीटर के बराबर हो गई है। समझ में नहीं आता कि आम जनता खाए और कैसे जिए इन शहरों में और कैसे जिए इन गांवों में। और दिन प्रतिदिन महंगाई अपना ही एक रिकॉर्ड बना रही है और उम्मीद भी कम है कि आगे चल के ये घटेगी। तो इस विजयदशमी मेरी ये आशा है कि जल्द ही जल्द महंगाई का खात्मा हो और माँ अपने साथ इन चीजों को ले जाए कि गरीब लोगों का ज्यादा से ज्यादा कल्याण हो सके। तो ये थी हमारी आज की पेशकश और मुझे उम्मीद है कि आपको ये लगा ही होगा कि हमारे युवाओं ने जिन 10 बुराइयों की बात की है उसे हमारे देश से दूर होना ही चाहिए। लेकिन उन बुराइयों को दूर करने के लिए हमें और आपको भी आगे आना होगा। पब्लिक को आगे आना होगा, युवाओं को आगे आना होगा और साथ ही समाज और सरकार को भी आगे आना होगा। तभी दशहरा मनाना सार्थक होगा। नहीं तो हम ऐसे ही दशहरा मनाते रहेंगे और बुराइयां आती रहेंगी, रावण जलाते रहेंगे और हमारे समाज के जो रावण हैं वो ऐसे ही व्याप्त रहेंगे। इसलिए हमें आगे बढ़ना होगा और इन बुराइयों का अंत करना होगा। आपको क्या लगता है? आप अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें और चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। आप देख रहे थे यंग तरंग सच की आवाज़ रश्मि शंकर के साथ।